नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन दिनों जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वो गैस चैम्बर में रहने को, जीने को मजबूर हैं। दिल्ली एनसीआर की आवाम का दम घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल पर पहुंच गया हर साल की तरह। और दिल्ली में प्रदूषण अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है एक के बाद। दिल्ली की सिर्फ हवा ही नहीं, पानी भी जहरीला हो रहा है। दिल्ली में यमुना के पानी पर जहरीले झाग की मोटी चादर बिछ रही है और यह झाग बेहद जहरीले होता है। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से दिल्ली के लोगों की औसतन आय 12 साल तक कम होने का खतरा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यह समझ लीजिए कि अगर आपको जितना जीना है उससे 12 साल कम कर लीजिए आप। आखिर कैसे? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली में साल दर साल पोल्यूशन की वजह से दिल्ली के लोगों का हाल बेहाल हो जाता है। दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हो जाते हैं और यह हर साल देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जाता है। दिल्ली में प्रदूषण पहले से और ज्यादा लगातार खतरनाक होता जा रहा है। दिन पर दिन यह बढ़ता चला जाएगा। दिल्ली को चलाने वाले इस पर हर साल एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। हर साल आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से बीजेपी शासित प्रदेशों को जिम्मेदार ठहराती है, तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को कोई पॉल्यूशन का सॉल्यूशन नहीं बताता, जबकि प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों की जिंदगी छोटी होती जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि प्रदूषण आपके लिए कितना खतरनाक है। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त दिल्ली एनसीआर का कहीं भी किसी भी इलाके की आप तस्वीर को देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ धूल और धुएं का गुब्बार नजर आएगा। और यह कोहरा नहीं है, यह धूल और धुंध है। और यह जब आपकी सांसों में जाता है तो इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त दिल्ली एनसीआर में है तो खुश हो जाइए, क्योंकि यह वायु प्रदूषण आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। वायु प्रदूषण से क्या खतरा है, इस खतरे से कैसे बच सकते हैं, अपने आप को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं, जो आपकी जिंदगी दिल्ली एनसीआर में रहकर कम हो रही है 12 साल, उससे कैसे बच सकते हैं, यह सब आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक तरफ दुनिया में इस वक्त कई फ्रंट पर वॉर चल रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमास, हिजबुल्लाह, इजराइल में वॉर चल रहा है। और दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में एक वॉर चल रहा है।
ये वो वॉर है जिसका सामना हर दिल्ली वासी कर रहा है। दिल्ली में रहने वालों को हर साल करना पड़ता है। आप चौंकिए मत, देश की राजधानी दिल्ली में ठंड के दस्तक देते ही हर साल की तरह एक वॉर शुरू हो जाता है। ये वॉर हथियारों से ज्यादा खतरनाक है। ये वॉर प्रदूषण वॉर है, जिस वॉर से हर साल दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ता है। ठंड के दस्तक देते ही दिल्ली एनसीआर का मौसम धुंधला हो जाता है और लोगों को इस जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली वालों की सांसों पर हर साल की तरह इस साल भी संकट मंडरा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की गुणवत्ता कई जगहों पर, दिल्ली के कई जगहों पर खराब और जगहों पर बेहद खराब कैटेगरी में पहुंचती जा रही है। इन दिनों प्रदूषण की वजह से दिल्ली में आसमान सिर्फ और सिर्फ धुंध देखने को मिल रही है और दिल्ली में पिछले हफ्ते से लगातार हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। आने वाले वक्त में यह और खराब हो जाएगा। दिल्ली की औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI लगातार 300 के पार दर्ज किया जा रहा है और यह बढ़ता ही चला जाएगा। AQI 300 से ज्यादा का मतलब है कि हवा बेहद खराब दौर से चल रही है। दिल्ली में खतरनाक होती हवा से सांसों पर संकट गहराने लगा है। दिल्ली में फैले पोल्यूशन की लेकर कोई से सांसों का आपातकाल कह रहा है तो कोई प्रदूषण का वॉर कह रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली वासियों को सुनवाना चाहता हूं जो इस प्रदूषण से, इस वजह से दो चार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जीने को मजबूर है। बहुत है, आंखों में आ रही है, सांसों में जा रही है, दर्द होता है। आंखें तो चुप चुप करती है, पता नहीं ऐसी कोई जलन से हो रही है। बहुत मुश्किल। पलाली जल रही है, देख लो पाए वहां से, क्या बोलते हैं, पंजाब से कितनी जल रही है पलाली। नहीं, कोई कम नहीं हुआ हमारा, कोई कम नहीं। यही हो सकता है कि जैसे पेट्रोल को लेना जाए तो अपना परमिशन दिखाया जाए, धुएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा, या वन में कर दो। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली की हवा में सिर्फ जहर ही नहीं घुला, दिल्ली के पानी में भी जहरीला हो चुका है। मैं आपको यमुना का हाल दिखाना चाहता हूं। यमुना के पानी में प्रदूषण के झाग आपको नजर आ रहे हैं। दिल्ली में यमुना के पानी पर जहरीले झाग की मोटी चादर आपको बिछी नजर आ रही होगी और ये झाग बेहद जहरीले होते हैं। इन दिनों जहरीले झाग ने ही यमुना के पानी पर कब्जा किया हुआ है। यमुना नदी में ये झाग दूर दूर तक आपको नजर आएंगे और ऐसा लग रहा है जैसे नदी में पानी कम, झाग ज्यादा है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सिर्फ साफ हवा ही नहीं, साफ पानी के लिए भी तरसने लगी। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता वो खराब है, अब यमुना का पानी भी और खराब हो गया है। यमुना का पानी पहले से गंदा तो था, अब आलम यह है कि इसमें झाग की मोटी चादर ने कब्जा कर लिया है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा करती है कि वो हालात को काबू में कर लेगी। इसके साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी पड़ोसी राज्यों पर ठीकरा फोड़ना नहीं भूलती हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए, इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए दोनों मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। आज मैं सभी दिल्ली वालों को बताना चाहूंगी कि दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने का, दिल्ली के पानी में प्रदूषण बढ़ने का असली कारण है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। सब दिल्ली वालों को पता है कि सर्दी के मौसम में दिल्ली का पोल्यूशन का लेवल बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है पराली का जलना। यानी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति बिल्कुल साफ है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती?
उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को चलाने वाली आम आदमी पार्टी की यह रीत रही है कि उनको खुद के अलावा हमेशा सब में कमियां नजर आती हैं। हरियाणा से दिल्ली को जो पानी दिया जाता है उसका बीओडी लगभग 2-3 mg प्रति लीटर होता है। इसके अलावा सीएलसी नहर के जरिए जो पानी दिल्ली को दिया जाता है उसका बीओडी शून्य के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सरकार यह बताए, मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक जो गंदे पानी के 28 नाले यमुना में जाते हैं उसमें प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेवार है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार यह बताए कि केंद्र सरकार से यमुना को साफ करने के लिए यमुना एक्शन प्लान के नाम पर अभी तक 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल चुके हैं, जिनमें से 3,000 करोड़ उनको केवल पिछले 2 साल में मिले हैं। उस पैसे का दिल्ली सरकार ने क्या किया है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रदूषण के साथ ही अब चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है कि आखिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने की वजह से क्या दिक्कतें होती हैं। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा में पराली जलाने का धुआं पिछले हफ्ते से बढ़ा है, लेकिन यही प्रदूषण बढ़ने की एकमात्र वजह नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि दिल्ली में आखिर हर साल ठंड के साथ ही सांस लेना मुश्किल क्यों हो जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह क्या है। स्क्रीन पर लाइए आप। दिल्ली में प्रदूषण में सबसे बड़ा जो योगदान है वो बायोमास वार्निंग का भी है। बायोमास वार्निंग का मतलब होता है कि पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से निकला धुआं। और दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण की दूसरी सबसे बड़ी वजह होती है पराली। इसमें पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जलने वाली पराली से दिल्ली की हवा प्रदूषित होती है। दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ी वजह सड़कों पर धूल है, क्योंकि दिल्ली में जब गड्ढा युक्त सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती हैं तो धूल हुई उड़ती है। धूल से दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत होती है और यह प्रदूषण की एक बड़ी वजह बन जाती है। इसके अलावा दिल्ली के प्रदूषण में से एक बड़ा हिस्सा पड़ोसी राज्यों के जिलों से भी आ रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 32 से लेकर 44% प्रदूषण किन स्रोतों से आता है, किस वजह से आता है, उसकी पहचान अभी तक दिल्ली सरकार नहीं कर सकी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली की आबो हवा के प्रदूषण का ऐसा विस्फोट हुआ है कि राजधानी का आसमान धुआं धुआं नजर आता है। दिल्ली में नवंबर-दिसंबर के आसपास हवाओं का जहरीला होना कोई आम बात नहीं है। हर साल दिल्ली गंभीर प्रदूषण का सामना करती है और सर्दी की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका नतीजा यह होता है कि दिल्ली वासियों को सांस लेना दुश्वार हो जाता है। दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। दिल्ली के कई इलाके जहां पर प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार फिर से आपको देश की राजधानी दिल्ली के बासिंदों को सुनवाना चाहता हूं कि सुनिए किस तरीके से दिल्ली में रहने को मजबूर है। आज आप देख सकते हैं इतनी पॉल्यूशन की वजह से जो ये टॉक्सिक फोम बना है। अभी मुझे एक वीडियो भी शूट करना है छठ पूजा के लिए, पर मैं वहाँ हाथ पांव डालने से भी डर रही हूँ कि मुझे कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई बीमारी ना हो जाए। हम यहाँ पूजा करने आ सकते हैं या नहीं आ सकते, हमें ये चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट हो रही है, हमारे हेल्थ को प्रभाव पड़ रहा है इससे। पता नहीं ये सब कब सुधरेगा ये सब, लेकिन बहुत अफेक्टिंग है ये सब कुछ हेल्थ के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। दिल्ली के लोग तो बिल्कुल क्लीन एनवायरनमेंट चाहते हैं। हम हर साल ये देख रहे हैं कुछ सालों से कि इसी समय पे ये टॉक्सिसिटी फैलती है, सेम इसी टाइम पे होता है। हम अपना छठ पूजा भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हम अब घर पे सेलिब्रेट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हमें इस पे पॉलिटिक्स नहीं, हमें इस पे थोड़ा कुछ एक्शन चाहिए कि हम भी अपनी पूजा को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 300 के पार है तो कई इलाकों में 400 के पार पहुंच गया है और ये और भी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि दिल्ली में AQI लेवल क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को दिक्कतों का किस तरीके से सामना करना पड़ता है। AQI लेवल क्या होता है, कितनी कैटेगरी में बांटा गया है, वो मैं आपको स्क्रीन के जरिए समझाता हूं। लाइए जरा स्क्रीन पर। AQI लेवल यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स इसको कहते हैं, जिससे हवा की गुणवत्ता का पता लगा जाता है। इससे भविष्य में होने वाले वायु प्रदूषण का भी अंदाजा हो जाता है। AQI को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है वो भी मैं आपको समझाता हूं। हिंदुस्तान में AQI को स्तर और रीडिंग के हिसाब से 6 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी 0 से 50 के बीच AQI का मतलब होता है अच्छा, और 91 से 100 के AQI के बीच का मतलब होता है वायु की शुद्धता संतोषजनक है, यानी ठीक ठाक है। 101 से लेकर 200 के बीच इसको मध्यम माना जाता है, यानी मीडिएट माना जाता है कि मध्यम वर्ग में। इसके अलावा 201 से लेकर 300 के बीच को खराब माना जाता है, यानी क्वालिटी बहुत खराब हो गई है, और 301 से लेकर 400 के बीच यह बहुत खराब हो जाता है। और इसके अलावा जो आखिरी स्टेज है 401 से लेकर 500 के बीच, यह बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। और देश की राजधानी दिल्ली कमोवेश इसी तरीके से आपको नजर आती रहेगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हर साल अक्टूबर से नवंबर के बीच AQI लेवल 500 से कहीं ज्यादा चला जाता है। पिछली बार भी देखा गया कि कई दिनों तक दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 1000 तक भी पहुंच गया था। सोचिए, अक्टूबर नवंबर के दौरान दिल्ली वायुसेना वायु प्रदूषण किस खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है, यह हम सब जानते हैं। और ये किसी 1-2 साल की नहीं है, बल्कि हर साल की देश की राजधानी दिल्ली की कहानी यह है, तस्वीर यह है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली एक तरफ से लोग प्रदूषण से परेशान होते हैं, दिल्लीवासी सियासी प्रदूषण से भी जूझने को मजबूर हो जाते हैं। और प्रदूषण के मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार आमने सामने रहती है। दिल्ली में प्रदूषण कोई नई बात नहीं है, दिल्ली वालों को साल दर साल प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। हर साल सर्दी आने से पहले ही दिल्ली घबराने लगती है। पिछले कुछ सालों में हर साल दिल्ली वासियों ने एक मंजर देखा है, सर्दियों में पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर भी इसके समाधान खोजने के बजाय हर साल इस पर बहुत सियासत होती है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे पर प्रदूषण को जिम्मेदार बताती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं है और यह खेल खेलना नहीं चाहिए। पॉल्यूशन का परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकलना होगा। इसके बावजूद समाधान खोजने पर भी इस वजह पर हर साल सियासत होती है और इस साल भी सियासत हो रही है। मैंने आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री को सुनवाया था, दोनों एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी एक बात सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए, दोनों किस तरीके से प्रवक्ता हैं, अपने अंदाज में आरोप लगा रहे हैं। चाहे वाटर पोल्यूशन हो या एयर पोल्यूशन हो, चाहे हवा का प्रदूषण हो, चाहे नदियों का प्रदूषण हो,
ये प्रदूषण को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आप सारे राज्य जहां से यमुना जी बहती हैं उनकी सरकारों को साथ बैठा के एक एक्शन प्लान बनाएं। वायु प्रदूषण जो है, एयरशेड अप्रोच हमें अपनानी पड़ेगी। दिल्ली का एयरशेड दिल्ली के चारों तरफ के करीब 200 किलोमीटर रेडियस का होता है। उसमें राजस्थान आ जाता है, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है, वेस्टर्न यूपी आ जाता है और दिल्ली आ जाता है। लेकिन दिल्ली और पंजाब के अलावा किसी और राज्य की किसी भी सरकार के मुंह से आज तक मैंने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण के बारे में कुछ नहीं सुना। सिर्फ दिल्ली सरकार है जो इस पे काम कर रही है, उसका नतीजा भी आ रहा है। सवाल ये बनता है कि आज यमुना जी की स्थिति इतनी बुरी है, दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है, ये मास्क लेकर घूमना पड़ रहा है। अगर आप सांस लेते हो तो आपको पॉइजनस हवा मिलेगी, अगर आप घूंट लेते हो तो आपको पॉइजनस पानी मिलेगा। ये सब जगह ये पॉइजनस हवा और पानी का कारण एक ही है, पॉइजनस पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी की ये पॉइजनस पॉलिटिक्स दोषारोपण की। एयर पोल्यूशन भी आज देखिए 350-400 पार AQI हो गया। उसमें भी आप देखिए कि दिल्ली के जो प्रदूषण के कारण है, एयर पोल्यूशन का, व्हीकुलर पोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का, रोड डस्ट का, उस पर कुछ नहीं करना, केवल और केवल दोष देना है कभी हरियाणा को, कभी किसी और को। पंजाब की पराली को दोष देते थे, पराली लगातार जल रही है, उस पर भगवंत मान बोलते हैं कि मैं क्या करूं जी। तो बायो डिकम्पोजर का क्या हुआ, पंजाब में पराली अब क्यों जल रही है, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं। स्मोक टावर का क्या चल रहा है, कोई जवाब नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत तो छोड़िए, सियासत के ये प्रदूषण ऐसा फैल रहा है जिससे दिल्ली वालों को अभी राहत नहीं मिलने वाली है, ना तो प्रदूषण से, ना ही प्रदूषण पर होने वाली सियासत से। और बढ़ते प्रदूषण और जहरीली हवाओं की वजह से ज्यादातर लोगों की आंखें, सीने और गले में खराश की समस्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रदूषण पर सरकारों को फटकार लगाता है, लेकिन कुछ नाकाफी समाधान को छोड़कर इस मुश्किल से निपटने के लिए कोई ठोस कदम दिल्ली में नहीं उठाया जा सकता। इस बीच वायु प्रदूषण पर हाल ही में कुछ चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आई है, जो रिपोर्ट बताती है कि इस जहरीली हवा में सांस लेना दिल्ली वासियों की जान के लिए खतरनाक है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रदूषण से जुड़े कुछ रिसर्च के बारे में आपको दिखाना, बताना चाहता हूं। समझिए, शिकागो यूनिवर्सिटी के एनर्जी पॉलिसी से जारी एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2024 के मुताबिक दिल्ली उत्तर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मानदंडों के बहुत पीछे है दिल्ली। वायु प्रदूषण से दिल्ली वासियों को जिंदगी 11.9 तक कम कर दी है, यानी लगभग 12 साल के आसपास। और 40% से ज्यादा आबादी इस सीमा से खराब हवा के संपर्क में, जो जानलेवा साबित हो रही है। और राष्ट्रीय मानक पूरा होने पर 8.5 साल तक बढ़ जाती है। जिंदगी WHO के मानकों को पूरा करता है तो दिल्ली वालों की जिंदगी करीब 12 साल तक बढ़ सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, दिल्ली के मौसम को आमतौर पर सुकून और आराम वाला माना जाता है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए जानलेवा यह हवा बन जाती है, यह मौसम बन जाता है। मानसून सीजन के जाते ही दिल्ली वासियों को एक डर सताने लगता है कि हवा की सेहत इस हद तक बिगड़ जाती है कि इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक लेवल तक पहुंच जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि खुली हवा में सांस लेना भी जानलेवा बन जाता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए तो यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वायु प्रदूषण को लेकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भी एक सर्वे किया था। इस सर्वे के नतीजे जो है वो चौंकाने वाले आए। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो सर्वे को भी आपको बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर।
ये जो सर्वे हुआ था, डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली वासियों के 36% लोगों को गले में खराश और खांसी की समस्या होती है। दिल्ली एनसीआर में 36% परिवार के 1 या 2 सदस्यों को गले में खराश होगी या खांसी होगी या सांस लेने में मुश्किल होगी। 27% लोगों का कहना है कि दिल्ली वासियों को जुकाम की समस्या हो रही है, जबकि 9% लोगों ने बताया कि उनकी आंखों में जलन हो रही है और 27% दिल्ली वासियों ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण से कोई समस्या नहीं हो रही है। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ से किए गए सर्वे में दिल्ली एनसीआर के 21,000 से ज्यादा लोगों के रिएक्शन सामने आए थे। एयर पॉपुलेशन के बुरे प्रभाव की जानकारी दी गई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं प्रदूषण की वजह से, ये हालात बद से बदतर हैं और आने वाले वक्त में चाहे कोलकाता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो या दूसरे इलाके हो, उन सबसे ज्यादा हालात देश की राजधानी दिल्ली के और होने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली में आप रहते हैं तो आपकी जान को मुश्किल है। आप अपनी जिंदगी के 12 साल दिल्ली में रहने के घटा रहे हैं और ये जो पोल्यूशन है ये कई तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है। इसलिए अपने परिवार वालों का, खासतौर से अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों का और बच्चों का खासा ख्याल रखें। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली आना चाह रहे हैं किसी न किसी काम की वजह से, तो अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसलिए अपना और अपने परिवार वालों का ज्यादा ख्याल रखें। यह थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।